नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई सभी खबरों का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा, जिसमें शामिल होगा कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन से लेके सभी छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं आप बताने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं 3 नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है वह हेमचंद यादव विश्वविद्यालय यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी का यहाँ नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें जो है सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2018-19-20 परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत विभिन्न परीक्षाओं के छात्रों के रोके गए जो परिणाम थे, जो विथहेल्ड थे, है ना, जिनके परिणाम रोक दिए गए थे किसी कारणवश, उसको अब यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बीएससी भाग 2 मार्च अप्रैल में जो 18 में पेपर हुआ था, तो उसमें जो है रुचिका वर्मा का जो है वहाँ पे रिजल्ट रोका गया था। उसका रोल नंबर है 326921 और परीक्षा केंद्र वो बालोद की छात्रा थी। वहाँ पर जो इनका रिजल्ट रुका था वो आ चुका है, उसमें ये पास हो गई है। उसके बाद जो दूसरा जो है बीबीए द्वितीय सेमेस्टर मई जून 2018 में पुनर्मूल्यांकन के लिए इन्होंने ये आवेदन किया था, तो उसका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और ये पास हो गई है ग्रेस से। सलोनी मेहरिया सेंट थॉमस महाविद्यालय रुआ बांधा भिलाई की है। और तीसरी जो यहाँ पे रिजल्ट आई है वो डीसीए प्रथम सेमेस्टर, जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था, और छात्रा का नाम है KM जया और इनके परीक्षा केंद्र था एलियंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भिलाई दुर्ग। यहाँ पे ये पास हो चुकी है। इनका रोल नंबर था 361181333024। उसके बाद जो यहाँ पे चौथा जो रिजल्ट आया है वह BCA भाग 3 मार्च अप्रैल 2020। तो छात्रा का नाम है सीता यादव, इनका रोल नंबर है 9338014006। इनका परीक्षा केंद्र था रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग और ये भी पास हो चुके हैं। और उसके बाद जो एमएड 4th सेमेस्टर मई जून 2019, तो जिसका रिजल्ट आया है वो है शिव कुमार सिंह, रोल नंबर है 1735015085। इनके परीक्षा केंद्र का नाम है अपोलो कॉलेज अंजोरा दुर्ग और ये भी पास हो चुके हैं प्रथम श्रेणी में। उसके बाद बीएड 4th सेमेस्टर मई जून 2020 और जो छात्र है उनका एक नाम है पार्वती रजवाड़े और दूसरा है रूबी कुमारी। तो इनका जो रोल नंबर है 347180299045 और 347180299056। तो ये दोनों जो है एक ही कॉलेज के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कला वाणिज्य महाविद्यालय रिसाली भिलाई के ये जो छात्र है। और ये जो पार्वती रजवाड़े हो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है और रूबी कुमारी जो है द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। और यहाँ पे जो एक और रिजल्ट है PGDCA 2nd सेमेस्टर मई जून 2020 का, उसमें जो स्टूडेंट है उसका एक का नाम है शुभम जैन, जिसका रोल नंबर है 193311353030 और इनके परीक्षा केंद्र है कल्याण PG कॉलेज सेक्टर 7 भिलाई नगर और ये पास हो चुके हैं। उसके बाद जो दूसरे छात्र जो है कृणाल है और उनका रोल नंबर है 193701353024। ये शैल देवी महाविद्यालय अंडा दुर्ग के है। तो इनका ये जो परीक्षा है में ये लोग पास हो चुके हैं। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से आया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा मार्च अप्रैल 2021 के लिए जो ये परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है आज की डेट में, 30 तारीख के डेट में। तो पहला जो है BSc पार्ट 1 मैथ्स ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है और BSc पार्ट 1 बायो ग्रुप का भी रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप वेबसाइट बिलासपुर यूनिवर्सिटी.ac.in पर उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं। तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर 29 तारीख की डेट में 20 रिजल्ट घोषित किए गए हैं। एमएड सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर जनवरी सेमेस्टर 3, MA ज्योग्राफी सेमेस्टर एग्जाम, तो ये रिजल्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, और रिजल्ट देखने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 20 सब्जेक्ट के यहाँ रिजल्ट आ चुके हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन है तो स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आया है।
तो यहाँ पर जो है 3 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जो है TCS पोर्टल को फिर से ओपन किया जाएगा 2 अगस्त तक। उसको डेट को बढ़ा दिया है फॉर्म जमा करने का। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है 3 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो वो अब फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 2 अगस्त के शाम 4 बजे तक। तो पोर्टल उनके लिए खुला रहेगा। और ये संस्थाओं के लिए भी निर्देश दिया गया है कि 2 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे तक जो है वो लोग अप्रूवल करेंगे फॉर्म को। ये संस्थाओं के लिए नोटिफिकेशन है। और स्टूडेंट के लिए जो है डेट को बढ़ा दिया गया है 2 अगस्त तक फॉर्म सबमिट करने के लिए। 3 अगस्त को जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए। उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन आया है तो वो आया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से। तो यहाँ पर जो टाइम टेबल है MSc हॉर्टिकल्चर प्रीवियस ईयर सेकेंड सेमेस्टर 2020-21 सेशन फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन, जो कि वाइड लेटर नंबर जो है DI PG सेल एग्ज़ाम 2020-21 सेकंड सेमेस्टर 679 रायपुर। डेट जो 9 जुलाई 2021 को जो MSc हॉर्टिकल्चर प्रीवियस ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके टाइम टेबल में आंशिक बदलाव किए गए हैं। तो वो बदलाव किस प्रकार से किए गए हैं कि जो 4 अगस्त को होंगे उसमें अब ये 4 अगस्त को एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे डाला गया है MBB 504 डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस। तो ये एग्ज़ाम पेपर भी उस दिन होगा 4 तारीख को। ये आंशिक बदलाव किए गए हैं। उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन जो आया है वो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से आया है। तो विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2020-21 हेतु परीक्षा आवेदन पत्र मुख्य ATKT परीक्षा भरने की सूचना निर्देश जो है उसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। तो विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशाला अभियांत्रिकीय एवं तकनीकी अध्ययनशाला को छोड़कर संचालित UG PG पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर 2020-21 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त निर्धारित की गई है। तो अभी जो न्यू CBS प्रणाली के अंतर्गत UG PG द्वितीय सेमेस्टर के ATKT द्वितीय प्रयास के परीक्षा में बैठने की पात्रता रखने वाले छात्रों को अपने ATKT परीक्षा आवेदन पत्र उक्त तिथि तक जमा करने होंगे। जो छात्र आवेदन पत्र निर्धारित समय में नहीं भरेंगे ऐसे छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसे छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम स्वयं में निरस्त मानी जाएगी। परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय के वेब पेज www.ggu.ac.in से इस सूचना के साथ संलग्न है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जब छात्र परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रण कर स्वयं द्वारा आवेदन पत्र भरकर स्व हस्ताक्षरित करने के उपरांत निम्न अनुसार तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच उपरांत परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने अपने विभागाध्यक्ष को निर्धारित समय में किसी भी उपयुक्त माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकेंगे। और यहाँ पर जो छात्र ATKT परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हो ऐसे छात्रों को अलग से परीक्षा शुल्क 200 रुपये और या फिर आप ऑनलाइन दे सकते हैं या फिर DD के माध्यम से जमा करना होगा। तो ये था आज के डेट का ये यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। तो आपको ये नोटिफिकेशन कैसा लगा दोस्तों? और तो अच्छा लगा लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए कि क्या पता उन्हें पता ना हो, आपके शेयर करने से उसे भी जानकारी मिल जाए। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।